राधे राधे दोस्तों। हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं वो चीज़ें हमको उल्टा नुकसान पहुँचाती हैं। आइए जानते हैं कि कौन-सी वो चीज़ें हैं जो कि आपको अपने घर में सही रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आपको अपने घर में जो घड़ी होती है, उस घड़ी को हमेशा सही दिशा में और अच्छी दिशा में ही यहाँ पर टाँगना चाहिए, मतलब कि सही, अच्छी और साफ-सुथरी जगह पर ही टाँगना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपकी घड़ी को आप कैसे भी रख देते हो, कहीं पर भी टाँग देते हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में घड़ी के अंदर भगवानों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अगर भगवानों की तस्वीर घड़ी के अंदर है, तो आप उसको निरंतर साफ़ करते रहिएगा, क्योंकि भगवानों को हमेशा साफ-सुथरी जगह पर ही हमको रखना चाहिए, ऐसे नहीं रखना चाहिए। वैसे भगवानों जिस घड़ी में बने हुए हों, वो घड़ी आपको लानी ही नहीं चाहिए। इसके अलावा कभी भी आपके घर में अगर घड़ी के सेल ख़त्म हो रहे हैं, तो आपको उसे जल्दी से जल्दी बदल लेना चाहिए। घर की घड़ी को कभी भी बंद करके नहीं रखना चाहिए। घर की घड़ी में, मतलब या आपके घर में कोई भी घड़ी हो, हाथ वाली घड़ी हो या घर वाली घड़ी हो, अगर आपके घर में कोई घड़ी बंद पड़ी हुई है, या तो आप उसे घर से बाहर कर दो या उसमें सेल डलवा लो, पर घर में घड़ी को कभी भी बंद करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है? इस बात का आपको आज से ही ध्यान रखना शुरू कर देना है। इसके बाद में दोस्तों अगली जो चीज़ आती है वो ये आती है कि आपके घर में जो नल लगे हुए होते हैं, हमेशा ध्यान रखा करो कि उन नलों से कभी भी पानी नहीं टपकते रहना चाहिए। मतलब कि हमारा कहने का मतलब है, कई बार होता है हमारे घर में कुछ नल ऐसे होते हैं जिन नलों से मतलब पानी रिसाव करने लगता है या टपकने लगता है, तो पानी को कभी भी आपने किसी भी नल से टपकने नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसे किसी भी तरह से बंद करें, या तो अपने नल को यहाँ पर बदलवा लें। ठीक है? इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है ना। इसके बाद में दोस्तों आपको अपने घर के अंदर कभी भी टूटी हुई चप्पलों को पहनकर नहीं घूमना चाहिए, और घर के अंदर कैसी ही चप्पल हो, आपको घर के अंदर उन्हें पहनकर नहीं घूमना चाहिए। अपने घर की बाहरी चप्पलों को उतार कर फिर घर के अंदर आपको प्रवेश करना चाहिए। ठीक है? तो और टूटी हुई चप्पल अगर आपके घर में है तो उनको बाहर कर देना चाहिए, या उनको जुड़वा कर ही आपको अपने घर में रखना चाहिए। टूटी चप्पल घर में नहीं रखना चाहिए। ठीक है? इसके बाद में दोस्तों आप अपने जो नाखून होते हैं भई, उनको कभी भी अपने दाँतों से मत काटा कीजिए। ठीक है? ये अच्छा नहीं माना जाता है। हमेशा नाखूनों को किसी यंत्र से ही काटा जाता है। नाखून काटने वाली जो नौकटनी होती है उसी से ही काटा जाता है। ऐसे आप लोग मुँह से नाखूनों को मत काटा कीजिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है? इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आपके घर में कभी भी मकड़ी के जाले नहीं लगने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है किसी जगह पर मकड़ी के जाले बार-बार लगते हैं, तो आप उस जगह को साफ करते रहिए, पर घर में मकड़ी के जाले नहीं लगने देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हमारे जो काम होते हैं उनमें भी वो भी जाल जैसे अटक जाते हैं ना, वो पूरे नहीं हो पाते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप लोग अगर अपने घर में सोते हो तो ध्यान रखा करो कि घर में कभी भी उल्टे होकर नहीं सोना चाहिए। चाहे ज़मीन पर सो, चाहे पलंग पर सो, चाहे लेटे भी हो ना, तो उल्टे होकर कभी भी नहीं लेटना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा करो। ठीक है? इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों के घर में अगर आप मोमबत्ती जलाते हो, कभी दीपक जलाते हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी मोमबत्ती को या तो दीपक को मुँह की फूँक से नहीं बुझाया जाता है। हाथ हिलाकर या हाथ से हवा करके आप उसे बुझा सकते हो, पर कभी भी दीपक को या मोमबत्ती को या अग्नि को जो है ऐसे मुँह की फूँक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। जब आप अगरबत्ती भी जलाते हो तो अगरबत्ती की जो आग होती है उसको भी आपको मुँह से फूँक कर नहीं बुझाना चाहिए, हाथ की हवा से आप लोगों को उसे बुझा देना चाहिए। अगर आप मुँह से फूँकते हैं तो फिर ये अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है? इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को जो है बार-बार कसम नहीं खाना चाहिए किसी के कहने पर, या अगर आपकी आदत है तो इसे बदल लीजिए। बार-बार कसम खाना अच्छा नहीं होता है, इससे आपके ऊपर ही गलत प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये कुछ नियम थे, अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएँ अपने आप ही दूर हो जाएँगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे।